अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूं आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। गोल्ड एंड बीटीसी के इस वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि गोल्ड इस वीक किस तरह मूव कर सकता है या बीटीसी इस जो है वो इस वीक के अंदर किस तरह मूव कर सकता है। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे, फंडामेंटली इस वीक के अंदर क्या न्यूज़ आने वाली है उनके ऊपर भी बात करेंगे और हमेशा की तरह गोल्ड के कुछ लेवल्स भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपने गोल्ड को इस वीक के अंदर बाय करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं या सेल करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोग स्किप करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग मिस कर देते हैं, जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग ने अपने भाई के इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ-साथ लाइव भी आता रहता हूँ और लाइव में हम लोग जो है वो लाइव ट्रेड भी करते हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश करते रहते हैं, तो लाइव को भी ज़रूर जॉइन किया करें। हमारा ये जो फोरकास्ट है, ये मंडे 17 फ़ेब से लेके 21 फ़ेब 2025 तक का है। बाकी यहाँ पे जो न्यूज़ेज़ हैं वो यूएसडी की न्यूज़ ही हैं, अगर आप लोग किसी और करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उनकी भी न्यूज़ेज़ हैं। बट क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड, बीटीसी और मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी होती है, तो यूएस की जो न्यूज़ होती है वो ऑलमोस्ट तमाम ही मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए आप लोगों के सामने ये यूएस की न्यूज़ है। बाकी जो बाकी करेंसीज़ हैं उनकी भी न्यूज़ जो है वो हाई इम्पैक्ट की इस वीक के अंदर आने वाली है। सबसे पहले हम लोग जो है वो फंडामेंटली न्यूज़ेज़ देख लेते हैं, देन हम उसके बाद बात करेंगे कि गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है, इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, जियोपॉलिटिकल इस टाइम क्या चल रहा है, ट्रम्प के क्या बयानात आ रहे हैं, कौन-कौन से वो टैरिफ लगा रहे हैं और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और गोल्ड लास्ट फ्राइडे जो है वो क्यों सेल हुआ है या क्रैश हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो बात करेंगे और नेक्स्ट अब ये किस तरह मूव होगा, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यूएस के अंदर जो है वो बैंक हॉलिडे है। जब बैंक हॉलिडे हॉलिडे होता है तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रैप होता है और मंडे वैसे भी मार्केट का जब ओपनिंग डे होता है तो मोस्टली जो है वो ट्रैप होता है। मगर अगर उस दिन बैंक हॉलिडे हो तो आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और मार्केट के अंदर कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा। 18 की बात की जाए 18 फ़ेब को तो आप लोगों को 4 एएम के ऊपर यूएसटी के अंदर जो है वो एफओएमसी मेंबर वॉल्कर की स्पीक है और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है। ये इम्पोर्टेंट होती है और मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करती है क्योंकि जब भी इनकी स्पीक आती है, कोई ट्वीट आता है, इनकी तरफ से कोई बयान आता है तो मार्केट के अंदर आपको वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद 20 फ़ेब की बात की जाए जुमेरात की तो 12 एएम के ऊपर यूएसडी के एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं। साढ़े 6 बजे रात को फिर बाद में आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और उसके बाद ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है और फ्राइडे वाले दिन जो है वो आप लोगों का 7:45 पीएम के ऊपर यूएसडी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है और रात को जो है वो कुछ मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। तो कुल मिला के ये आपकी नेक्स्ट वीक के अंदर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही हैं, जो कि कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। क्योंकि रिसेंट जो वीक गुज़रा है, उसके अंदर सीपीआई की न्यूज़ भी थी, पीपीआई की न्यूज़ भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ भी थी। तो इस वीक के अंदर कोई इतनी ज़्यादा ख़ास हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ नहीं है, बट ये न्यूज़ेज़ जब आती हैं, तो उस टाइम जो है, वो मार्केट वोलेटाइल करती है और इन न्यूज़ेज़ के ऊपर मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव भी होता हूँ। न्यूज़ ट्रेड कैसे करते हैं, इनको कैसे चेक करते हैं, आप लोग कैसे इसको आके रीड आउट कर सकते हैं, कैसे इनको आप लोग अंडरस्टैंड करके ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं लाइव में भी आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ जो है, वो समझाता रहता हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। अब हम लोग जो है वो चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और गोल्ड को एक दफ़ा ज़रा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड इस टाइम क्या कर रहा है। ये हमारी मंथली कैंडल ओपन है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मंथली कैंडल के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली थी और इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट किया था लास्ट वीक। अब जैसे इसने लास्ट वीक हाई जो है वो सेट किया उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को अपसाइड के ऊपर एक विक क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि हमें ज़रा इसका क्लियर हो जाए और मैं मंथली कैंडल में चलता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ लाज़मी देखनी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है और आप लोगों ने किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो गोल्ड जो है वो यहाँ से बाय हुआ था, उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया बट अभी जो है ये अपने अपसाइड के ऊपर विक क्रिएट करके लास्ट फ्राइडे मार्केट क्रैश हुई है गोल्ड की, काफ़ी ज़्यादा सेल साइड के ऊपर आया है। और अभी मोमेंटम जो है वो सेल साइड के ऊपर बना हुआ है।
अब ये जो मंथली कैंडल है फिलहाल के लिए तो ये क्लोज नहीं हुई। जब ये क्लोज होगी तो उसके ऊपर हम लोग तब बात करेंगे। बट अभी के लिए अगर आप लोग देखोगे तो इसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और मार्केट के अंदर बाइंग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम गोल्ड के अंदर चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि जियोपॉलिटिकली जो टेंशनें चल रही हैं, ट्रम्प के जो बयानात आ रहे हैं, वो सीधा मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आप लोगों के सामने है। वीकली कैंडल में चलते हैं तो वीकली कैंडल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इसने पूरा वीक जो है वो अच्छी खासी बाइंग की है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझना है, इसको आप लोग थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसने वीक के अंदर फुल बाइंग की और बाद में जो है वो लास्ट फ्राइडे को ये सेल हो गया। इसने अपनी अपसाइड के ऊपर वीक क्रिएट किया है, जो कि हमें टेक्निकली ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक भी सेल हो सकता है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर होगा कि लास्ट फ्राइडे असल में हुआ क्या है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो कि फ्राइडे में जो है वो ये कैंडलें जो बनी हैं, बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ से सेलिंग हुई है और गोल्ड यहाँ तक जो है वो सेल हुआ है और अपने इस लेवल को भी जो है वो अभी ब्रेक कर गया है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो। इसके नीचे इसने 4 आवर की क्लोजिंग भी दे दी है और प्रेशर देखिए कितना ज़्यादा है कि गोल्ड में कितनी ज़्यादा जो है वो सेलिंग हो रही है और ये अ, इधर देखेंगे तो यहाँ पर पहले बाइंग हुई है, बल्कि इससे भी अगर आप लोग पीछे जाएँगे तो यहाँ से जो है वो बाइंग, बाइंग और बाइंग होती गई। लेकिन लास्ट फ्राइडे के अंदर 3 कैंडल्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर भी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। खैर हम लोग जो हैं अब बीटीसी की पहले हम लोग जो है वो बीटीसी की बात कर लेते हैं, देन हम लोग जो गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि भाई गोल्ड के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है या आप लोगों ने इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है। बीटीसी की बात की जाए तो बीटीसी फिलहाल के लिए अपने उन्हीं लेवल्स में ट्रेड हो रहा है जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये मार्क नहीं किए तो इसको मार्क कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिलहाल के लिए एक बीटीसी यहीं पे रेंज करेगा और ये लेवल है। अगर आप लोगों को इस लेवल पे मिलता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप लोग 4 आवर की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर यही लेवल प्ले हो रहे हैं और इसके अंदर कोई कोई ज़्यादा चीज़ें समझने की आप लोगों को अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो कितने दिनों से मार्केट जो है वो यहीं पे रेंज कर रही है और इससे पिछली भी अगर आप लोग देखोगे तो ये बड़े लेवल भी आप लोगों के सामने हैं। तो अभी के लिए भी इस वीक के अंदर कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट इन लेवल से जो कि 94,585 का बनता है और वहाँ से ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो तकरीबन 1 लाख का जो है आप लोग लेवल मार्क कर सकते हैं। मार्केट फिलहाल बीटीसी की इस जगह पे ही रेंज करेगी। बाकी गोल्ड हो गया या बीटीसी हो गया, इसके डेली के क्या लेवल्स होते हैं, इंट्राडे अगर आप करते हैं तो मैं आपके साथ डेली की वीडियो भी शेयर करता हूँ। उसके अंदर हम लोग जो है वो करीब-करीब जो एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर आपको मैं मेंशन करता रहता हूँ और वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखा करें। अब क्योंकि ये हम लोग वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसके जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को दूर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। लेकिन वीक के अंदर हम लोग इसी तरह के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट कहाँ तक जा सकती है। बाकी अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं, तो उसके लिए जो डेली वाली वीडियो होती है वो ज़रूर देखा करें, जिसके अंदर हम लोग करीब-करीब जो एरियाज़ होते हैं, उनके ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। अब हम लोग फेड वॉशरूम को भी पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद गोल्ड के चार्ट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल के लिए नो जो चेंजेस है, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है फिलहाल नो चेंजेस के 96 परसेंट चांसेस हैं, इज ओनली 4% ही है। और ट्रम्प कह रहे हैं जी कि रेट कट किया जाए, बट फेड कह रहा है कि रेट हमने कट नहीं करने। तो ये अजीब एक कशमकश है। खैर इसका पता चल जाएगा 32 डेज के बाद जब एफओएमसी आएगी। अगर तो रेट कट हो गया तो फिर मार्केटें अगेन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएंगी। अगर ये नो चेंजेस हुआ तो फिर मार्केटें नॉर्मल रहेगी। खैर जब ये न्यूज़ आएगी तो हम उस वक्त इसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे मैं डेली लाइव में ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। अब हम लोग जो है वो गोल्ड की बात करें तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ ताकि हमारे जो लेवल्स हैं वो हमें सारे क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई अगर आप लोगों ने गोल्ड हो गया, बीटीसी या किसी भी मेजर करेंसी में पेयर में अगर ट्रेड करनी है, तो आपको बाइंग के लेवल भी आपके पास होना चाहिए और सेल के लेवल भी आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर मार्केट ऐसे गिरे तो आपको पता हो कि भाई किस लेवल तक जा सकती है,
या बाय हो तो आपको पता हो कि भाई किस लेवल तक जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड अगर यहीं पर ओपन होता है और जैसे ये अग्रेसिवली गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अगर और सेल होता है, तो इसकी अब जो एक मेजर सपोर्ट है वो आप लोगों को 28-32 के ऊपर देखने को मिल सकती है। इसको भी ब्रेक करे तो नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो 2806 का है। इसको ब्रेक करती है तो फिर ये अपने 2700 की रेंज में वापस आ जाएगा, जो कि 2770 से 72 का एरिया बन जाता है। और मार्केटें यहाँ तक जो है वो नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो सीज़ फायर हो रहे हैं, वार के अंदर कमी आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। बट ज़रूरी नहीं कि ये सेल ही हो। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है तो पहले इसकी जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2920 है, और अगर इससे मार्केट अपसाइड पे जाती है तो ये अगेन अपना ऑल टाइम सेट करेगा 2949-50 का। और अगर इसको भी ब्रेक करके अपसाइड पे चला गया तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 2967 का बनता है, ठीक है। और मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसी पैनिक क्रिएट हो जाती है, ट्रंप की तरफ से अगेन कोई टैरिफ लगता है किसी मेजर जो कंट्री है उसके ऊपर, तो गोल्ड फिर आपको यहाँ से भी अपसाइड पे जाता हुआ $3000 को भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल डिपेंड्स नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट जो वीकेंड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप क्या बयान देते हैं। अगर तो कोई अगेन जो है वो टैरिफ लगेगा या कोई ऐसा पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में, तो उसके अंदर फिर गोल्ड में बाइंग होती है, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन समझा जाता है। तो फिर मार्केटें जो है वो आपको अगेन 3000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी आप लोग इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है इस वीक के अंदर। और बाकी जो डेली के लेवल्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता रहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेड करनी है तो आपके जो करीब तरीन एरियाज हैं वो आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर देखने हैं। लेकिन वीकली अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये इसके मेजर लेवल्स हैं, जिनके ऊपर अगर मार्केट आपको मिलती है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि भाई हम लोगों ने यहाँ यहाँ से अपना बाइंग सेटअप बनाना है, और इन लेवल से हम लोगों ने अपना सेलिंग जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अपने एविडेंस देखने हैं, या जिस भी स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं उसको आप लोगों ने देखना है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को लेवल्स का पता चला होगा, जियोपॉलिटिकली पता चला होगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।